अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर फैज़ान, आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। केस नंबर 27 के साथ हाजिर। ये पेशेंट हैं, ही इज़ इन हिज मिड 30s। कोई मेडिकल कंडीशन नहीं है, लेकिन इनके ब्रेसेस हुए थे शुरू में। एंड ये नज़र आ रहा है कि देखें, ये वाली बाइट सही लग रही है, बिल्कुल ऑलमोस्ट बुक वाली सही लग रही है। ये वाला रीजन भी सही लग रहा है। ये आए हुए हैं इस इशू के लिए। जो दांत देखें सारे सीधे हैं और ये वाला दांत थोड़ा सा बाहर नज़र आ रहा है आपको, यूं करके नज़र आ रहा है आपको। बाकी सारे दांत ऑलमोस्ट दे लुक वेरी नाइस। थोड़ी स्केलिंग की ज़रूरत है। तो इनका कंसर्न ये है, देखें काफ़ी दफ़ा ब्रेसेस में क्या होता है, दांत सीधे कैसे करते हैं। अगर बहुत ज़्यादा टेढ़े मेढ़े दांत हों किसी के, तो वो सीधे कैसे होते हैं। सीधे इस तरह होते हैं कि आप उनसे कहते हैं कि आपके जो दांत हैं उनमें जगह कम है, इसलिए जो आपका जबड़ा है उसमें जगह कम है और दांत का साइज़ ज़्यादा है, इसलिए वो टेढ़े मेढ़े आ रहे हैं। गाड़ी है, पीछे 3 लोग बैठ सकते हैं आइडियली, लेकिन हमारे यहाँ कितने बैठ सकते हैं जितने बैठ सकते हैं। तो अब जब जितने बैठ जाएंगे तो 2 आगे होंगे, 2 पीछे होंगे, जिस तरह 4 लोग बैठ गए उस गाड़ी में। इसको क्राउडिंग कहते हैं, ठीक है। मुंह में भी इसको क्राउडिंग ही कहते हैं। जब जगह जो है वो कम हो और दांत का साइज ज़्यादा हो, ठीक है, उसकी वजह से फिर कोई दांत आगे आता है, कोई पीछे आता है, कोई टेढ़ा निकलता है, कोई नहीं निकलता। तो क्राउडिंग जो है उसको सही करने के लिए हमें क्या करना है, एक बंदा निकालना ना गाड़ी से। तो इसीलिए कभी कभार हमें एक्सट्रैक्शन करनी पड़ती है ब्रेसेस के अंदर। कभी कभार इतनी जगह नहीं चाहिए होती, हल्का सा दांत टेढ़ा होता है, जैसे अभी फॉर एग्जांपल ये वाला दांत है, और अगर पेशेंट आता है आपके पास ब्रेसेस के लिए, सॉरी आई नो ये कन्वर्सेशन कहीं और जा रही होगी, बट मुझे आप में से बहुत सारे लोगों ने नीचे कमेंट किया था, सर प्लीज़ इतनी जल्दी नहीं करें, आप नॉर्मल जो आप लंबी करते थे कर लें, तो दिस विल बी स्लाइटली लॉन्ग, नॉट टू लॉन्ग, ठीक है। तो अगर कोई आपके पास आता है और ब्रेसेस के लिए आता है और फर्ज करें ये अंदर कराना चाहते हैं, तो अगर ये ब्रेसेस हो तो क्या करेंगे आप। अगर ब्रेसेस तो आप ये करेंगे कि देखें बाकी सारे दांत सही लग रहे हैं आपको, सिर्फ इसका इशू लग रहा है ना कि ये यूं जा रहा है। तो और इतना नहीं है इशू, ये दांत समझें कोई 80% या 90% दांत ना अंदर ही है, सिर्फ यूं है, तो उसको पीछे डालने के लिए जगह चाहिए। तो हम हो सकता है यहाँ पे घिसें, जो जगह वहाँ मिलेगी, और फिर हल्का सा यहाँ भी घिस दें, या कहीं इसी के साइड से हल्का सा। आपको थोड़ी सी जगह कहीं ना कहीं पीछे बनानी पड़ेगी स्लाइड घिसने की, ताकि ये वाला दांत अंदर चला जाए। उसको IPR कहते हैं, इंटर प्रॉक्सिमल रिडक्शन, ठीक है। हमें इतनी जगह नहीं चाहिए कि पूरा दांत, अगर एक दांत यहाँ से निकाल दें तो फिर ये वाला दांत तो 20% अंदर गया, अब वो 80% जगह जो खाली रहेगी उसका क्या। तो एक इनकी ट्रीटमेंट हो सकती है कि अगर इनके पहले ब्रेसेस हुए थे और ये जो जगह है ये रिलैप्स की है, काफ़ी दफ़ा लोग जो हैं उनके ब्रेसेस के बाद जो है मेजर कंसर्न ये होता है कि उन्होंने पक चुके होते हैं ब्रेसेस पहन के। तो जब उनसे कहते हैं ट्रीटमेंट खत्म हो गया और आपके अब दांत के रिटेनर लग रहा है, तो ये आपको पहनना है सोने से पहले हमेशा, और 6 महीने के लिए पहनना है। तो उस वक्त वो है ना उसको कटाते हैं और वो इतना रेगुलर नहीं होते और फिर कोई ना कोई दांत हिल जाता है। तो फिर उनसे कहते हैं कि आपका रिलैप्स हुआ है, दोबारा ब्रेसेस के ट्रीटमेंट करा लें, सिर्फ इस दांत के लिए। हो सकता है आपके दांत ये वाले देखें थोड़े से यूं आ रहे हैं थोड़े थोड़े, लेकिन ये वाले जो हैं ये थोड़े अंदर जा रहे हैं, देख रहे हैं आप। यूँ होने चाहिए ना, या तो दोनों सीधे होंगे, राइट। तो ये वाले यूँ हैं थोड़े से, और ये वाले जो दांत हैं ये भी यूँ हैं थोड़े से। तो अगर यूँ थोड़े से हैं, हम इनको थोड़ा सा बाहर ला सकते हैं ऐसे करके। तो जब बाहर लेके आएंगे तो गाड़ी में जो बंदा है उसकी एक टांग तुम साइड में करो तो जगह बन जाएगी, ठीक है। तो आपकी अगर क्राउडिंग होती है ब्रेसेस की, तो आप जगह कैसे हासिल करते हैं, या आप घिसते हैं दांत, ठीक है, हल्के से, तो उनको IPR कहते हैं। वो कुछ मिलीमीटर जगह मिल जाती है, अगर दांत थोड़ा सा ही बाहर है तो वो अंदर चला जाता है। मेजर जगह चाहिए कि पूरा जबड़ा ही आगे लग रहा है, इसका मतलब कोई ना कोई दांत जो है 2 यहाँ, एक यहाँ और एक यहाँ निकलेंगे, ताकि ये पीछे जाए। नीचे और ऊपर वाले दोनों आ गए तो फिर ऊपर भी 2 निकलेंगे, नीचे भी 2 निकलेंगे। अगर बहुत ही कम जगह है और पेशेंट यंग है, तो हम ये, और आपको नज़र भी आ रहा है कि दांत थोड़े से ना यूँ हुए हुए, इसका मतलब हल्का सा हम यूँ करेंगे तो हमें जगह मिल जाएगी। इसको कहते हैं एक्सपेंशन। एनीवेज, अब हम देखते हैं कि ये है क्या, ठीक है। अब ये तो हमने सारी फ़िलासफ़ी मार ली और सारी हमने ये सब कुछ कर लिया बगैर मुंह के अंदर देखे हुए। मुंह के अंदर देख लेते हैं। ये अंदर की तस्वीर नज़र आ रही है आपको। अच्छा, इसमें नज़र आ रहा है कि यार ये दांत जो हम इतनी देर से ऑर्थोसी कर रहे थे वो करने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि ये जो दांत है ये एक्रेलिक का दांत है। ये अच्छा दांत लगा हुआ है, तो सामने से हमें पता नहीं लग रहा था, और ये बाहर इसीलिए है क्योंकि ये पीछे से, मैं आपको दिखाता हूँ, ये जो दांत है ना आपका, ये एक्रेलिक का दांत है। और ये पीछे एक रिटेनर लगा हुआ है परमानेंट यहाँ से यहाँ तक, और ये जो दांत टिका हुआ है, ये टिका हुआ कैसे, ये यहाँ पे मुझे नज़र आ रही है, और थोड़ी सी यहाँ पे, इसे कहते हैं रिबॉन्ड। इस पर एक वीडियो बना दूंगा। ये स्प्लिंट करने के लिए भी होती है और ये इसके लिए भी होती है, जिसके लिए लगी हुई है, टेम्प्रेरीज के लिए भी बहुत सारे काम है। बेसिकली एक हाईली स्ट्रॉन्ग आपके पास एक फाइबर वाली
एक बैंड है, ठीक है, उसको आप बॉन्ड करते हैं दांत के साथ, फिर उसके ऊपर कुछ भी बॉन्ड करते हैं तो वो स्टिक करता है। तो ये इनका टेम्प्रेरी बेसिकली, तो यहाँ इनका एक दांत मिसिंग है, ठीक है, ये लगवाना चाहते हैं। अब हमें समझ आती है कि ब्रेसेस में इनका ये हुआ था कि काफ़ी दफ़ा ब्रेसेस में आपसे कहा था ये सारी चीज़ें करते हैं कि दांत आगे पीछे कर सकते हैं, घिस सकते हैं, या दांत निकाल सकते हैं जगह के लिए। काफ़ी दफ़ा भी होता है कि जगह बहुत है, बहुत जगह है, यहाँ पे भी निकले हुए थे बचपन से दांत, यहाँ पे भी एक आध निकालना पड़ा क्योंकि यहाँ 3 निकले हुए थे और यहाँ एक निकला हुआ था, तो कुछ बैलेंस करने के लिए यहाँ निकाला है, वरना दांत मिलेंगे नहीं। अब जगह बहुत हो गई है, ठीक है, और दांत कम है, तो बहुत दफ़ा ऑर्थोडोंटिस्ट एग्जीक्यूटिव डिसीजन लेता है सर्जन के साथ मिलके या जो भी और उनके साथ वहाँ पे हैं एक टीम के साथ कि जी मैं सारी जगह बंद कर दूंगा, ये एक जगह जो है ना ये खाली रह जाएगी, यहाँ मैं एक आपके वो लगा दूंगा एक्रेलिक का दांत या कुछ भी पेशेंट के दांत नज़र आएगा, लेकिन पेशेंट को भी पता है और मैं आपको बता रहा हूँ कि ये जगह मैं बंद नहीं कर सकता, यहाँ पे आप एंड में इम्प्लांट लगा लीजिएगा, बाकी सब जगह मैं आइडियल कर लूँ, इस जगह पे आप एंड में इम्प्लांट लगाएंगे। ये बहुत ही रेगुलर और कॉमन एक ट्रीटमेंट प्लान होता है कि सब जगह मैंने कर दिया, ये वाली जगह नहीं कर सकते क्योंकि ये जगह बंद करने के लिए मुझे यहाँ से यहाँ तक के सारे दांत को थोड़ा आगे लाना पड़ेगा, ये कोई अच्छे खासे दांत बनते हैं, और यहाँ वाले सारे दांत को पीछे में लेके जा नहीं सकता क्योंकि जो आगे मिड लाइन है वो फिर शिफ्ट हो जाएगी, और यहाँ से आगे लाऊंगा। 35 साल का पेशेंट है, इसका मतलब उसको 1.5-2 साल लग जाएंगे इस चक्कर में आगे लाने के लिए, पेशेंट नहीं चाहता, वो कह रहे कोई मसला नहीं है, बाकी सब सही है। तो आप इतनी सी चीज़ के लिए इतनी बड़ी ट्रीटमेंट प्लान बनाने की ज़रूरत नहीं है, मैं सब कर दूंगा, आप यहाँ पे एंड में बाद में एक ब्रिज या इम्प्लांट लगा देगा। ऑफ कोर्स अगर पेशेंट थोड़ा एजुकेटेड हो या थोड़ा अफोर्डिंग हो तो फिर हम उसको समझाते हैं और फिर वो राज़ी भी होता है कि हाँ यार और किसी से कुछ नहीं करना, हमने सब किया इसलिए ब्रेसेस वगैरह ताकि हमारे अपने दांत बचें और हम एंड में इम्प्लांट लगाएंगे, ठीक है। सो दैट इज़ द केस। अब ये आगे हमने डिसाइड कर लिया कि ये पेशेंट है इम्प्लांट का पेशेंट, अब इसको इवैल्यूएट करना है कि क्या इसके अंदर इम्प्लांट लग भी सकता है या इसको ब्रिज देना है हमने, राइट। ये पेशेंट का ओपीजी है, ओपीजी में नज़र आ रहा है हमें 2 चीज़ें, एक आपका ये एक्रेलिक का दांत जो लगा हुआ है यहाँ पे, ठीक है, एक चीज़ नज़र आ रही है, दूसरा हमारे पास ये हल्की सी, आपको और जूम करके दिखाता हूँ, ये नज़र आ रहा है हल्का सा पीस, ये बेसिकली एक BDR है, जो आगे जाएंगे तो आपको दिखाऊंगा। मैं आपको इसलिए यहाँ पे दिखा रहा हूँ कि मुझे आगे पता है क्या है। ये है एक छोटी सी BDR जो पहले से रिटेन। तीसरा, इस पीस के नीचे नज़र आ रहा है हमें कि बोन है हमारे पास, बट दिस इज़ ओनली बोन हाइट। अगर आपको याद हो, हर वीडियो में बताता हूँ, इसमें बताता हूँ, एक वक्त आएगा एटलीस्ट दुनिया में जिन्होंने मेरी वीडियो देख ली है उनको, उनके करीब कोई भी गुजर रहा होगा ना, कहेगा इम्प्लांट, तो उसके दिमाग में फ़ौरन आएगा CBCT सब फ़ौरन एक नी जर्क रिएक्शन होना चाहिए। तो इसके लिए हमें चाहिए CBCT देखने के लिए कि हाइट तो है कि क्या अंदर हड्डी है नहीं है, और मैं आपको ये पहले से बता दूँ ऑर्थो के बाद बोन लॉस थोड़ा बहुत होता है, ये मैं आपको पहले बता दूँ। अगर दांत निकाल देंगे तो बोन लॉस होगा, दांत कभी वहाँ आया ही नहीं तो बोन वैसे भी बहुत पहले से कम थी, बोन लॉस में तो फिर भी कम से कम थोड़ी बोन रह जाती है कभी कभार, वो भी इसलिए क्योंकि दांत था तो आधी बोन उड़ गई, एग्जाम्पल बता रहा हूँ। तो अब जब आधी बोन जो है वो रिजॉल्व हो गई और रिजॉल्व हो गई, चली गई, बाकी आधी तो है, लेकिन अगर कभी दांत वहाँ निकला ही नहीं और वो मिसिंग है तो वो बोन कभी वहाँ पे बनी ही नहीं, तो वो उससे भी कम होती है कभी कभार। एनीवेज, तो हमें नहीं पता कि इसकी विड्थ कितनी है, हमें सिर्फ सामने से नज़र आ रहा है, हमें नहीं पता कि विड्थ कितनी जिसके अंदर हमने इम्प्लांट लगाना है, हमें सिर्फ ये नज़र आ रहा है। अब वो देखते हैं CT स्कैन। ये आपकी तस्वीर आ रही है, इसे देख के हंसी आती है क्योंकि इसको देख के ना आप कहेंगे YouTube पे सब्सक्राइब करें थैंक यू फॉर वॉचिंग बिकॉज इसमें कोई हड्डी नहीं है, किसी भी किस्म की कोई हड्डी नहीं है। एंड हमने मेजर किया था, ये जो जगह है ये वाली यहाँ से यहाँ, दिस इज़ अबाउट 2.5 मिलीमीटर ये है, और ये जगह बहुत है जो हमें OPG में भी नज़र आ रही है, इसका मसला नहीं है, ये कोई 14-15 मिलीमीटर है या इससे भी ज़्यादा है, तो दैट्स नॉट प्रॉब्लम। बट बोन की जो है ना विड्थ बिल्कुल भी नहीं है। ये मैं क्यों आपसे कह रहा हूँ, क्योंकि फॉर एग्जांपल आपने 3 mm का इम्प्लांट लगाना है, ठीक है, आप वो यहाँ से जाएंगे ना, पहली बात तो ये है ही नहीं, यही 2.5 है, तो आपका इम्प्लांट ही इससे ज़्यादा मोटा है, तो हो ही नहीं सकता। इम्प्लांट हड्डी के बीच में जाना है, अंदर जाना है, राइट। और अगर फॉर एग्जाम्पल आपने सोचा बहुत पतला इम्प्लांट लगा दूँगा, दुनिया का सबसे बड़ा इजाद कर लें इम्प्लांट आप, ठीक है, आप 1.5 mm का इम्प्लांट लगा लें मिनी, वो यहाँ से जाएगा तो आपने सेंटर में लगाना है ना, आपने पीछे थोड़ी लगाना है, आपने यहाँ लगाना है। जब यहाँ लगाएंगे तो यहाँ तो इस जगह से तो पूरा बाहर है ना, आपको यहाँ हड्डी चाहिए, यहाँ से यहाँ, यू नीड
बोन पहले यहाँ भरें, किसी भी तरह बोन ग्राफ्टिंग करें, कुछ भी करें, यू नीड बोन हियर सो दैट ये आपकी एक्स्ट्रा बोन आपने लगाई है, बोन ग्राफ्टिंग कहते हैं उसको, और ये आपकी एग्जिस्टिंग बोन है। तो अब जब बोन ओवरऑल देखेंगे आपके इम्प्लांट को क्या नज़र आ रहा है, तो इम्प्लांट को नज़र आ रहा है ये, इम्प्लांट को ये नज़र आ रहा है। अब आप जब इम्प्लांट लगाएंगे तो दैट वुड मीन कि आपका इम्प्लांट इस तरह जाएगा अंदर, ये होगा, दैट इज़ व्हाट यू आइडियली नीड। ठीक है, हड्डी हमने सामने से देखी कि बहुत है, जब हमने साइड से देखी तो नजर आई कि ये है। ये जगह पहले बंद करें, इस जगह को फिल करें, जब ये फिल हो जाएगी तो यहाँ इम्प्लांट लगेगा ऐसे। ये आपका है 3D अंदर इम्प्लांट, और फिर यहाँ पे ऊपर क्राउन आ सकता है आपके, लेकिन वो हो नहीं सकता जब तक आपका बोन नहीं बनेगी। तो अब आप पेशेंट को बताएंगे कि या तो आप ब्रिज लगा लें, क्योंकि ब्रिज भी एक ऑप्शन है वायबल। येस, इट्स नॉट द बेस्ट सोल्यूशन बिकॉज सेकेंड टायर ट्रीटमेंट है, उसके लिए आपके कैनाइन को और सेंट्रल को दोनों को हल्का सा घिसना पड़ेगा। मिनिमल प्रेप भी करें तो घिसना तो पड़ेगा ना। एंड उसके बाद एक ब्रिज की लाइफ स्पैन जितना भी अच्छा ख्याल कर लें, समवेयर बिटवीन 8 to 13 ईयर्स के बीच में है। एंड ऐसा नहीं है कि आप 13वें साल जब सो के उठेंगे, ओ अरे यार मैं सब्सक्रिप्शन रिन्यू करना भूल गया, और वो टूटना शुरू हो जाएगा। विद टाइम वो फेड होता है, विद टाइम उसमें क्रैक्स आते हैं, विद टाइम उसको रिप्लेस करने की वो एक ज़रूरत पड़ जाती है कुछ साल बाद। लेकिन अगर आप उसको बहुत साफ़ भी रखें, ये बता रहा हूँ तब, अगर साफ़ ना रखें तो जिन दांतों पे वो लगा हुआ है अगर वो हिलना शुरू हो गया, उनमें कैविटीज होना शुरू हो गई, उनमें पेरियो प्रॉब्लम शुरू हो गए, फ्लॉस नहीं किया, कोई और मसला हुआ, तो फिर वो तीनों दांत हिलना शुरू हो जाएंगे। वो 3 यूनिट जो ब्रिज है, तो इसलिए ब्रिज का ये एक प्रॉब्लम होता है। बट अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते, अगर आपके पास टाइम नहीं है, या कोई और इशू है जिसकी वजह से आप चाहते हैं कि नहीं भाई मैंने कसम खाई भी है, हमारे यहाँ एक कर्स्ट है वो कि हमने इम्प्लांट नहीं लगाना, ओके फाइन, देन यू कैन गेट अ ब्रिज। चल रहा है भाई, 100 साल से चल रहे हैं, पता नहीं कब से, और लोगों के चल रहे हैं अच्छे खासे 20-30 साल से चल रहे हैं, तो उससे भी ज़्यादा। तो अदरवाइज द करंट स्टैंडर्ड इज़ इम्प्लांट। बट इस पेशेंट में इम्प्लांट इज़ नॉट स्ट्रेट फॉरवर्ड बिकॉज पहले होगा पूरा बोन का गेम एंड देन वी टॉकिंग अबाउट इम्प्लांट्स। सो द पेशेंट नीड्स टू बी इन्फॉर्म्ड अबाउट द एक्स्ट्रा कॉस्ट, अबाउट द एक्स्ट्रा टाइम एंड अबाउट द एक्स्ट्रा कमिटमेंट एट द एंड ऑफ द डे। किसी भी 40 साल के बंदे से मिलेंगे, उसकी वो हालत नहीं होगी 20 साल के बच्चे की होगी। 20 साल बच्चा के दिमाग में फ़ौरन पॉकेट मनी आता है ना सबसे पहले। 40 साल वाले क्या आता है कि यार बिल है उसमें से ये कम करना पड़ेगा, फिर मैं ये नहीं खाऊंगा, चलो 2-3 बार और ये कर लूँगा। तो वो देखना चाह रहा है कि यार कितनी जल्दी लग सकता है, तो फिर उसके लिए एक कमिटमेंट का भी इशू है। एनीवेज, तो हमने उसको बता दिया कि हम ये करेंगे। ये वो आपको मैं पहले दिखा रहा था, ये सीटी स्कैन के अंदर हमने मेजरमेंट्स ली हुई है। जो हाइट है वो कोई 13 mm है, और ऊपर चले जाऊंगा मैं तो दिस विल बी 15, और वेट जो है यहाँ पे 33 दिखा रहा है, कहीं 2.5 है, बेसिकली कम है। ठीक है, ये एक और इंट्रा ओरल तस्वीर है। अब हमने पेशेंट को बता दिया है कि हम बोन ग्राफ्टिंग करेंगे। बोन ग्राफ्टिंग करने के भी तरीके हैं। एक तरीका ये है कि आप पेशेंट की अपनी हड्डी कहीं से निकालें छोटा सा पीस, और वो वहाँ लगाएं, वो स्क्रू से टाइट करें। अगर आपने उसकी वीडियो नहीं देखी तो आप यहाँ क्लिक करें और जाके देखें। ये हमने किया था कि पेशेंट की अपनी बोन निकाली है पीछे से, यहाँ पे अकलदाड़ के करीब से, और यहाँ लगाई है और उसको हील करने दिया है। जब वो बन गई है और जुड़ गई है तब इम्प्लांट लगाया हमने। ठीक है, और अब हम क्योंकि डिफरेंट केस दिखाना चाह रहा हूँ कि सिर्फ ज़रूरी नहीं है कि वो, और ज़रूरी नहीं है कि आप जो डेंटिस्ट हैं, क्योंकि उसके लिए एक और सर्जरी करनी है। पेशेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से सिर्फ नहीं बता रहा, वो तो है कि एक और सर्जरी है। अगर आपको काम आता है वो आपको ट्रस्ट करेगा कि आप ये ट्रीटमेंट कर लें उसके ऊपर। लेकिन अगर आपको काम नहीं आता तो आई वुड नॉट एडवाइस कि आप कहीं और से निकाल के यहाँ लगाएं। उसके लिए एक अलग थोड़ा स्किल लेवल चाहिए, तो पहले वो सीख लें फिर वो कर लें। लेकिन कौन फिर भी बोन ग्राफ्टिंग कर सकता है? ऑलमोस्ट एवरीबडी जिसका थोड़ा बहुत नो हाउ है सर्जरी के अंदर और उसमें थोड़ा एक्सपीरियंस हो गया तो उसको बोन और इम्प्लांट्स लगा चुका है। क्योंकि पहले इम्प्लांट्स लगाना इतना मुश्किल नहीं है, सही से लगाना मुश्किल है, इतना ऐसे लगाना कि ज़्यादा अच्छे चले और मुश्किल है, ऐसे लगाना कि क्राउन भी सीधा लगे उसके ऊपर और मुश्किल है, और फिर उसके ऊपर बोन ग्राफ्टिंग आती है, फिर ऊपर साइनस लिफ्ट और चीज़ें। तो वो एक लर्निंग कर्व है। तो जो भी लोग हैं जिन्होंने बोन ग्राफ्ट करना है वो कर सकते हैं, या तो पेशेंट की अपनी हड्डी निकाल के, लेकिन उसके लिए अलग स्किल लेवल चाहिए, थोड़ा और ऊपर चाहिए, क्योंकि 2 सर्जरीज आप एक साथ कर रहे हैं। दूसरा एवरेज, बाकी ज़्यादातर आवाम वो बोन ग्राफ्टिंग यहाँ कर सकती है। बोन के चिप्स आते हैं, एलोग्राफ्ट कहते हैं उसको। एलोग्राफ्ट यूजुअली यूज़ होता है फ्रीज ड्राइड बोन एलोग्राफ्ट। आप यहाँ से खोलते हैं, आप यहाँ बोन डालते हैं, किसी तरह उसको आप बंद करते हैं और 2 महीने के लिए छोड़ देते हैं। ठीक है, जब वो हड्डी के साथ जुड़ जाता है तो फिर आप इम्प्लांट लगा सकते हैं।
अब जैसे जैसे आपको थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस होता रहे तो आपको काफ़ी सारी चीज़ें जो है ना वो सीटी स्कैन से पहले ही समझ आने शुरू हो जाती हैं। और पेशेंट की हिस्ट्री से, पेशेंट के मुंह की क्लिनिकल पिक्चर देख के, सीबीसीटी में तो आप कंफर्म कर रहे होते हैं कि जो आपने देखा है वो है या नहीं है और वो किस लेवल पे है। समझ आपको मुझे पहले ही आ गया था कि ये बोन ग्राफ्टिंग के बगैर नहीं होगा, क्योंकि जब उसने बोला ना दांत नहीं है, यार इतना सीधा केस नहीं है। ठीक है। दूसरा, क्लिनिकल पिक्चर पे बोन लेवल देखें, ये इस किस्म का बोन लेवल जा रहा है। और मुझे क्यों पता है, क्योंकि अगर आप देखें गौर से, ये आपको नज़र आ रहा है एक उठा हुआ स्ट्रक्चर। इसके बाद देखें ये खाई है एक तरह से, ये देखें खिंचा हुआ टिश्यू नज़र आ रहा है, ये मोबाइल जिंजिवा है। ये जगह को क्या कहते हैं? या दिस इज़ कॉल्ड अटैच्ड एंड दिस इज़ कॉल्ड मोबाइल, क्योंकि वो हिल रहा है। अब वो जो खाई है ना, वो उससे मुझे नज़र आ रहा है कि यार ये जैसे ही मैं इसको हटाऊंगा तो मुझसे क्या नज़र आएगा मुझे कि यार सिर्फ यही बोन है, उसके बाद अंदर एक खड्डा है। ठीक है। अब हम इसको हटा के देखते हैं। हमने सीटी स्कैन पे ऑफ कोर्स जैसे ही मैंने ये देखा तो मैंने बोला कि मुझे सीटी स्कैन चाहिए, और उसमें भी नज़र आया कि हाँ यही है, नज़र आ रहा है कि ऊपर के बाद एक पूरी सी शेप्ड बना हुआ है। अब हम खोलते हैं इसको और देखते हैं कि अंदर से कैसा है। ये बाहर है, ये वो चीज़ नज़र आ गई जो मैं आपसे कह रहा था। जूम करते हैं इसको, ये देखें, ये मैंने आपको पहले बताया था कि ये बोन का लेवल जा रहा है और इसके बाद पूरा नीचे ये सारी जगह ने देखें एक खाई है एक तरह से। सो देर इज़ लिटरली नो बोन हियर, जो हमें सिटी स्कैन में भी नज़र आ गया था। और इनका ये रही वो बीडी का पीस छोटा सा और बड़ा प्यारा सा, इसके ऊपर एक ये एक्रेलिक दांत लगा हुआ है। तो हमने क्या करना है, हमने ये करना है कि हमने यहाँ पे बहुत सारे इस बोल के अंदर जो एक खाली डिप्रेशन है, इस बोल के अंदर हमने यहाँ पे कॉर्नफ्लेक्स भरने। असली कॉर्नफ्लेक्स ना डाल दिएगा, सिर्फ एग्जांपल बता रहा हूँ आपको मैं। ठीक है, यहाँ भरना है हमें ताकि खाली बोल है ना, कॉर्नफ्लेक्स भरें ताकि ऊपर तक आ जाए। अब होता ये है कि बहुत सारे लोग ये मिस्टेक करते हैं, उसको कहते हैं बोन ग्राफ्टिंग को सिर्फ, दिस इज़ जस्ट अ वेरी लेमैन टर्म ऑलमोस्ट। बोन ग्राफ्टिंग को अगर आप थोड़ा सा रिफाइंड वर्ड यूज़ करें ना कि बोन ग्राफ्टिंग क्यों कर रहे हैं, बोन ग्राफ्टिंग इज जस्ट कि बोन डाल रहे हैं। ठीक है, उस प्रोसीजर को ओवरऑल कहते हैं गाइडेड बोन रीजनरेशन, GBR, गाइडेड बोन रीजनरेशन। गाइडेड का मतलब है मैं गाइड कर रहा हूँ बोन को कि भाई यहीं बनाना और कहीं कुछ हमने नहीं करना, सिर्फ यहीं करना है। और हमने ऊपर एक चीज़ रखनी है। गाइड कैसे करेंगे? गाइड होता है कि मैं यहाँ खड़ा हूँ, 4 लोग यहाँ से आ रहे हैं, उनको बोलें काम करें आप यहाँ चले जाएं, मैं गाइड कर रहा हूँ, इसका मतलब यहाँ ना जाएं, राइट। तो मैं यहाँ से रोक रहा हूँ भाई आप सिर्फ यहाँ जाएं, यहाँ से यहाँ पार्किंग है, यहाँ वैले पार्किंग है, उसके बाद आप अंदर जा सकते हैं। दिस इज़ हाउ यू एंटर। तो जब यहाँ पे मैं बोन की चीज़ें डालूंगा, यहाँ पे छिड़कूंगा कॉर्नफ्लेक्स, अगर किसी ने ऐसी लात मारी मेरे टेबल पे तो कॉर्नफ्लेक्स गिर जाएगा ना टेबल से, राइट। अगर ये यहाँ पे चिप्स डाले और पेशेंट यूँ यूँ कर रहा है तो ये जो कॉर्नफ्लेक्स हैं ये सारे जो यहाँ चले जाएंगे ना, यहाँ चलेंगे, यहाँ से बाहर आ जाएगा, तो वो तो वहाँ नहीं है। मैंने इनको बताने जो चीज़ें डाली हैं यहाँ पे इस जगह पे कि भाई आप यहीं पे रहें और यहीं पे ही जुड़ जाएं हड्डी के साथ, राइट। उसे कहते हैं GBR। वो गाइड किस तरह होगा जब तक हम ऊपर एक वो नहीं देते मेम्ब्रेन, वरना मसूड़ा ऊपर से अंदर, ये मसूड़ा लगा हुआ ना इसके ऊपर, ये मसूड़ा ये जगह, तो मैंने यहाँ पे बोन डाली हुई अंदर सेंटर में। ये अगर मैंने किसी जाली से इसको बंद नहीं किया, जो मैंने अंदर बोन चिप्स जो डाली किसी भी चीज़ से, वो मैं बाद में आपको आगे जाके बताऊंगा, तो ये जो मसूड़ा ये जो हमने खींचा हुआ है वो अंदर चला जाएगा ना उसके, और ये जो चिप्स हैं ये यहाँ से बाहर आ जाएंगे, जो मैंने आपको अभी बताया था। तो कोई फ़ायदा नहीं हुआ। आप 2 महीने बाद पेशेंट से कहेंगे आप आ जाए, या 3 महीने बाद आ जाए, चेक करते हैं जो डाला है वो तो वहाँ है ही नहीं, क्योंकि पेशेंट से बात हुई जी मुझे नज़ला हो गया था, मैं यूँ कर रहा था, मेरे को इतना वाइट निकला था। ठीक, यूट्यूब पे आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इम्प्लांट तो नहीं हो सकता आपके, वापस बोन ग्राफ्टिंग है। तो बॉटम लाइन, धोबी को आप मोजे देते हैं, किस तरह देते हैं? एक एक मोजा देते हैं, शर्ट देते हैं, समझ आ गई, हैंगर में लगी शर्ट, 1 किलो शर्ट, या फिर हैंगर अलग से दे दिए और शर्ट ये लो, शर्ट कहीं नहीं जाने वाली, राइट, ये ली शर्ट। अब मोजे किस तरह देंगे? ये एक मोजा, एक और दे रहा मोजा, 2 मोजा, गुम जाएंगे सारे मोजे, सारे छोटी मोटी चीज़ें एक उसमें डालते हैं, कपड़े में बंद करके टाइट करके दे देते हैं, एक गांठ बना देते हैं ना इस पूरी सी। अब उसको आप उठा के फेंक भी देंगे तो वो सारे मोजे उस बॉल ऑफ क्लॉथ के अंदर हैं, कहीं नहीं जा रहे। यहाँ भी यही करना है, जब कुछ छिड़केंगे ना, जब आप यहाँ पे बोन बाय बनेंगे सॉल्ट बाय होता है, बोन बाय बनेंगे, जब ये डालेंगे उसके ऊपर आपने एक चीज़ डालनी है, उसको बोलते हैं मेडिकल टर्म्स में एक मेम्ब्रेन, कि ताकि वो मेम्ब्रेन एक बैरियर है कि यार जो चिप्स अंदर डाल रहे हैं वो आप अंदर रहें
और बात सुने आप टिश्यू आप अंदर ना आइसोलेशन, तो इस तरह आप गाइड कर रहे हैं, ठीक है। तो GBR कहते हैं। अब हम डालेंगे बोन चिप्स और फिर उसके ऊपर डालेंगे मेम्ब्रेन। एक दो टाइप की मेम्ब्रेन्स होती हैं, जो कपड़े थे ना मैंने आपको बोला था बोन चिप्स के ऊपर डालेंगे। एक होता है मेम्ब्रेन कोलेजन मेम्ब्रेन, कपड़े टाइप जैसी लगती है, और एक होती है मेम्ब्रेन टाइटेनियम मेम्ब्रेन, जो एक समझें लोहे की जाली है बेसिकली, ठीक है। लोहे की जाली ना डाल दीगा काट के, वो किचन से पता लगा मच्छर वाली डाल के जाली डालनी है, आपने कहा था ना टाइटेनियम की आती है वो पूरी ऑटोक्लेव वगैरह स्टरलाइज्ड और मशीन में पैक होके आती है वो। एनीवेज, तो वो डालनी है। मैं इस केस में रखूंगा क्योंकि मैं चाहता हूँ कि वो चीज़ बिल्कुल भी ना हिले ज़रा सी भी, तो मैं इस केस में एक टाइटेनियम मेम्ब्रेन यूज़ करूँगा, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि क्या है नेक्स्ट। तो ये आगे अब हम कुछ भी करने से पहले, अब हमें पता है कि बोन ग्राफ्टिंग होनी है, उसके बाद इम्प्लांट होना है। अब जो बेसिकली डिप्रेशन है जो वो खाई, उसको मेजर करना है कि अच्छा कितनी चाहिए, कितनी जगह चाहिए, कितने गज का ये प्लॉट है, जिसके लिए कितनी बजरी मंगाऊं मैं, बेसिकली ये वो मेजर करते हैं आप किसी भी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट से। CPIT प्रोब के ऊपर भी मेजरमेंट्स होती हैं। आपका जो डेप्थ गेज होता है उसके अंदर इम्प्लांट के, उसमें भी होता है। कुछ ना हो रूलर से पता लग जाएगा, एक एवरेज आइडिया हो जाएगा कि कितना बड़ा डिफेक्ट इन मेडिकल टर्म्स है। उसके हिसाब से आप पहले से सप्लाईज ऑर्डर रखेंगे, राइट। सो हमने ये मेजर कर लिया और अब हमने किया, आपको जूम करके दिखाता हूँ। ये वो मेम्ब्रेन नज़र आ रही है आपको जो मैंने लगाने वाला हूँ यहाँ पे, ये आपका वो डिप्रेशन है, ये जा रहा है। अब इसके अंदर थोड़ा और जूम करें, ये है आपका डिफेक्ट और ये है आपकी मेम्ब्रेन। मेम्ब्रेन जो है वो 2 या ज़्यादा स्क्रू से लगती है कि आपने, वो बेंडेबल भी होती है। तो एक स्क्रू ऊपर लगाया यहाँ पे, ठीक है। अब वो यूँ करके हिल रही है, फिर यहाँ पे बोन भरी, फिर इस पीस को यहाँ लाए रखा और फिर यहाँ पे स्क्रू से दबा दिया। तो आपको 2 स्क्रू से ये मेम्ब्रेन अटक गई। अभी बेंड हो सकती है ना, तो फिर आप बाकी जगह से दबा देंगे ताकि ये अंदर ही रहे। तो ये मैंने ऊपर से बंद की हुई है मेम्ब्रेन, और बाकी ये पूरी यूँ करके है अभी लटक रही है कि जैसे मैं इस जगह पे अपने बोन डाल दूँगा सारी, तो फिर यूँ रखूँगा और यहाँ पे स्क्रू लगा दूँगा और बंद कर दूँगा, ठीक है। लेकिन आपको इसमें क्या नज़र आ रहा है, एक चीज़ अगर आप गौर से देखें, ये क्रिटिकल स्टेप है, राइट, दिस इज़ क्रिटिकल। बोन को कैसे पता कि आप अगर मेरे यहाँ पे हाथ पे ऐसी छिड़क दें, बोन बन जाएगी। आप वो ऊपर से, आपने डॉक्टर साहब ने कहा था इसके ऊपर एक मेम्ब्रेन भी लगानी है, नहीं बनेगी बोन, क्योंकि ये टिश्यू का एरिया है, ठीक है। यहाँ से कट करें, अंदर हड्डी है, अंदर हड्डी है। अब अंदर हड्डी में इतना बड़ा आपने बोन का वो आपने डाल दिया, चिप्स बहुत सारे डाल दिए और फिर बंद कर दिया। मैं बताया ऊपर बंद करने का सिर्फ रीज़न 2 हैं, एक बाहर की चीज़ अंदर ना है और अंदर की चीज़ बाहर ना जाए, राइट। ये आपको आसान करके बता रहा हूँ। लेकिन जो बोन ये वाली है जो डाली है, उसको कैसे पता कि नीचे से जुड़ना है, खुद ही ऐसे क्योंकि हमने डाला तुम्हें नहीं, हमें खून चाहिए। खून है जो हर चीज़ को ज्वाइन करता है, राइट। खून आएगा जो इस चीज़ के ऊपर अटैच होगा और इस चीज़ को भी ज़िंदा करेगा और इससे जाके जुड़ेगा, ऑस्टियो इंटीग्रेट करेगा। तो इसीलिए हम ये होल्स देखें आपने जो मैंने किए हुए हैं, 1 2 3 4 5, ये बहुत सारे होल्स नज़र आ रहे हैं। मैं थोड़ा इसको हटाता हूँ तो आपको अब नज़र भी आएगा। इस पूरी जगह के अंदर देखें बहुत सारे होल्स हैं और वो लाल हैं, वो क्या है, उसे कहते हैं डीकॉर्टिकेशन। ऊपर होती है कॉर्टिकल बोन, अंदर होती है कैंसलस बोन। तो अंदर से खून निकालने के लिए डीकॉर्टिकेट करते हैं, क्योंकि आपने फॉर एग्जांपल यहाँ तक पूरा मैंने अच्छी खासी हड्डी भर दी पूरी, ठीक है, हड्डी भर दी और ये मेम्ब्रेन भी इसके ऊपर आ गई, यहाँ पे एक जाली आ गई, पूरा बंद हो गया। अब समझें, इसको सब हटा दें, ये था ना पूरा यहाँ भर दिया मैंने, इस जगह हड्डी थी पूरा भर दिया और यहाँ मेम्ब्रेन लगा दी, ठीक है। और इसके ऊपर मसूड़ा आ गया। अब मसूड़े से खून तो आ रहा है, वो यहाँ तक आ रहा है, चलिए ये जगह जुड़ गई, खून से जुड़ना है ना, तो ये जगह जो हड्डी के साथ बिल्कुल अटैच्ड अंदर ऐसे हमने छिड़क के डाली है, वहाँ तो खून तो नहीं पहुँच रहा ना। तो जब खून वहाँ नहीं पहुँचेगा तो वो जगह नहीं जुड़ेगी। तो हम चाहते हैं यहाँ पे खून करें, 1 2 3 जगह पे होल्स करें आराम से, क्योंकि आपने देखा तो बोन ये कितनी पतली है, हल्का सा होल करें ताकि वहाँ से ब्लड निकले, तो उसको डीकॉर्टिकेट, तो फिर यहाँ से भी ब्लड आ रहा है और यहाँ से भी ब्लड आ रहा है, तो फिर वो हील करेगा। ये है आसान लफ्ज़ों में। थोड़ा अगर और जा रहे हैं और मेडिकल स्टूडेंट्स भी देख रहे हैं ये वीडियो, या डेंटल स्टूडेंट्स थोड़े सर्जरी में ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं, तो स्टडीज़ ये भी कहती हैं कि हमें बोन के अंदर वाला खून चाहिए, हमें मसूड़े के अंदर वाला खून भी नहीं चाहिए, बट वो आगे की बात है। एनीवेज हमें खून चाहिए, तो हमने डीकॉर्टिकेट किया बोन लगाने से पहले। अब हम इसके अंदर बोन डालेंगे और फिर ये आपकी जो मेम्ब्रेन है वो इसके ऊपर आके बंद कर देंगे, ठीक है। लेट्स सी, ये हो गया वो जो मैं आपको बता रहा हूँ। एक सेकंड, ये वो सिचुएशन है, ये बोन चिप्स अंदर से हमें नज़र आ रहे हैं, इसके अंदर ये सारे भरे हुए हैं। ऊपर हमने मेम्ब्रेन लगाई है, ये एक स्क्रू है,
जिससे जुड़ा हुआ है, ये 2 स्क्रू है जिससे मेम्ब्रेन जुड़ी हुई है, और फिर एंड में मेम्ब्रेन को आपने दबा दिया, हर साइड से दबा दिया, देखें, ताकि वो इस किसी भी दांत को टच ना कर रहा हो, अपने डिफेक्ट के अंदर यूं करके सीधा जाए और अंदर जो चीज़ है वो अंदर ही रखें। अब देखें, हालांकि मैंने बोन वोन डाली हुई है अंदर, कुछ बाहर नहीं निकल रहा है एक्स्ट्रा, ठीक है। छोटे बहुत वो साइज़ ऑफ पार्टिकल के ऊपर भी होता है। अब ऐसे की जगह आप डालें तो आप बहुत छोटे बोन के पीस नहीं डालेंगे कि वो जो जाली से भी पतले हों, तो तब तो निकलने के चांस है ना उनका, ठीक है। तो एनीवेज आपने डाला हुआ है और इसे बंद कर दिया। अब हम इनको वेट कराएंगे एटलीस्ट 3 मंथ्स। मैं इम्प्लांट के लिए यूजली 2 मंथ्स वेट करता हूँ और उसके बाद क्राउन का प्रोसेस स्टार्ट करता हूँ। और अगर मैंने बोन ग्राफ्टिंग वगैरह किया हो तो मैं अपने उसमें अकॉर्डिंग टू रिसर्च, ये नहीं मेरी मर्ज़ी, अकॉर्डिंग टू रिसर्च मैं 3 महीने वेट करता हूँ। एंड आपने इससे ऊपर जितना ही वेट करना है आप कर सकते हैं, बेहतर ही होती जाएगी बोन, बट 3 महीने के बाद इतना है कि मैं अंदर काम कर सकता हूँ। तो इनको पेशेंट वैसे आई थिंक 3 महीने बाद या 3 से 4 महीने इससे कुछ वो यहाँ नहीं होते, वो आए थे। जब वो वापस आए तो अब मैंने होप ये कर रहा हूँ कि जो भी अंदर मैंने चीज़ें डाली हैं, मैंने ये मेम्ब्रेन हटा दी, तो अब जो बोन डाले थे चिप्स वो हड्डी का हिस्सा बन गए, राइट। ये था ना, ये जो डाया था, ये इसलिए डाला था कि अंदर कुछ ना जाए और बाहर कुछ ना है। अब ये हटा दूंगा तो ये वाली बोन बन गई हो, ताकि मैं, राइट, लेट्स सी। ये साइड से व्यू नज़र आ रहा है, देखें अब ये यूं है, पहले ये यूं था, वो जो एक्स्ट्रा बोन लगाई है, ठीक है। एनीवेज अब आप इसको बंद करें और अब आप पेशेंट से कहें मिलते हैं ब्रेक के बाद। आपने सूचर दे दिए, फॉलोअप क्या, यू शुड टेक वेरी वेरी एक्स्ट्रा मेजर्स कि आपके सूचर्स बहुत अच्छे हों और आपके प्लेसमेंट ऑफ सूचर्स बहुत अच्छे हों और आपने सही जगह पे सूचर दिए हुए हों और सही टाइटनेस से दिए हुए हों और आप फॉलोअप करते रहें। क्यों? क्योंकि अगर आपने मोबाइल जिन जगह खींच के नीचे आ जाएंगे सब तबाह हो जाएगा। इट इज़ वेरी बैड। हम चाहते हैं कि ये देखें, जैसे ये तस्वीर है, अब इस तस्वीर में देखें, ठीक है एनेस्थीसिया की वजह से थोड़ा सूजा हुआ है और वो आपको लग रहा है, लेकिन अगर आप इसको देखें, दिस लुक्स एग्जैक्टली लाइक पहले। ये जा रही है आपकी वो जगह, ये देखें, ये रहा अटैच्ड, ये रहा मोबाइल, राइट, दिस इज़ मोबाइल, ऑल ऑफ दिस एरिया, और ये सारा एरिया आपका अटैच्ड है। अटैच इन जगह को यहाँ से पकड़ा और ये थ्रू एंड थ्रू जाएगा, ये भी यहाँ जाएगा इसको, और ये भी जाएगा। ये 3 हैं जो दांतों के नीचे से जाते हैं और फिर आप उसको टाइट कर सकते हैं। और ये वाली जगह रिलीजिंग है, ये भी रिलीजिंग है, जगह बंद है, ठीक है। अब लेट्स सी कि हमने इसको जब बंद कर दिया है तो कुछ हफ्ते बाद ये कैसा लगता है। 3-4 महीने बाद जब पेशेंट आया तो उसने उसी रीजन का भी वापस CBCT करा लिया है, बिकॉज CBCT बार बार ना कराएं तो बेहतर है, लेकिन जहाँ पे एब्सोल्युटली नेसेसरी है वहाँ ज़रूरी है कि वो करें। ये वो वाली कन्वर्सेशन है कि सर डॉक्टर साहब रूट कैनाल की जगह हम फिलिंग कर दें। अगर रूट कैनाल की ज़रूरत है तो है, उसकी जगह कुछ नहीं कर सकते, रूट कैनाल ही होनी है या दांत निकलेगा। तो अगर एब्सोल्युटली नेसेसरी है तो है, इनके केस में है एब्सोल्युटली नेसेसरी, इसलिए बिकॉज आई कांट प्लेस द इम्प्लांट, देयर ओनली 2 ऑप्शन, या तो मैं कट लगाऊं और खोलूं और देखूं मैं अंदर और बोलूँ ओहो अभी हील नहीं किया, या फिर पहले मैं CBCT में देख लूँ कि कैसा हील हुआ हुआ है। तो दिस लुक्स लाइक दिस ऑन द CBCT आफ्टर 3 मंथ्स। आपके ये 2 स्क्रूज नज़र आ रहे हैं आपको, ये एक स्क्रू है आपका, ये 2 स्क्रू है, और ये जो जाली है उसके अंदर आपको नज़र आ रहा है कि बोन लुक्स नाइस। दिस इज़ माई गो अहेड कि यार आपका स्कैन पे तो मुझे लग रहा है कि अच्छा है, राइट। अब देखते हैं मुंह के अंदर कैसा है, ठीक है। अब मैं आपको साइड से दिखाता हूँ। ये था बिफोर, कुछ भी करने से पहले, राइट। हमने आपसे कहा था ये है, यहाँ हम बोन डालेंगे, यहाँ मेम्ब्रेन लगाएंगे ताकि ये बने और फिर यहाँ लगाएंगे इम्प्लांट। बार बार ये आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। ये था बिफोर, ये है आफ्टर। अल्लाह का शुक्र है, दिस इज़ एग्जैक्टली व्हाट वी हैड प्लान्ड। एंड ये इनकी ओरिजिनल बोन ये रही, ये जो हल्की सी नज़र आ रही है आपको, और ये हमने पूरी बोन यहाँ से यहाँ तक की बनाई है। ये एक स्क्रू जा रहा है इनका और ये दूसरा स्क्रू नज़र आ रहा है जो यहाँ जा रहा है, राइट। अब इसकी जगह जब हम मेज़र किया हुआ है, आपको याद है ये वाली जगह जो थी टोटल कितनी थी? दिस वाज अबाउट 2.5 या 3 mm, राइट। अब ये जगह देखते हैं कितनी है यहाँ से यहाँ, दिस एरिया की विड्थ देखते हैं। अब बहुत है, आप खुद भी बैठ सकते हैं आप इसके अंदर, ठीक है। एनीवेज अब आप देखते हैं कि मुंह के अंदर क्या सिचुएशन है, बिकॉज ज़रूरी नहीं है कि जो आपका CBCT पे नज़र आ रहा हो एग्जैक्टली वही मुंह के अंदर हो।
CBCT पे अच्छा नज़र आ रहा है, पहला स्टेप है पॉजिटिव। अब आगे बढ़ेंगे और दुआ करेंगे कि मुंह के अंदर भी वो हील हुआ हो। काफ़ी दफ़ा ये भी होता है कि CBCT में नज़र आता है कि CBCT तो बस ब्लैक एंड वाइट दिखा रहा है ना, तो अगर ब्लैक एंड वाइट वही दिखा रहा है कि अगर आप CBCT करेंगे फ़ौरन बोन लगाने के बाद, तब भी तो यही दिखाएगा। हो सकता थोड़ा कम वाइट दिखाए लेकिन दिखाएगा, क्योंकि आपने चिप्स डाले हैं तो कहीं कहीं ब्लैक वाली जगह भी है खाली। लेकिन ऐसे भी कह रहा हूँ कि अच्छी बात है, अभी तक अच्छा नज़र आ रहा है। अब आगे बढ़ते हैं। ये था बिफोर, ये है आफ्टर क्रिएशन ऑफ द बोन। अब हाँ, और ये थी कोई 12-13 mm और 3 mm। अब देखें क्या है, वो 3 mm से या 2.5 mm से 7 mm तक पहुँच गया बोन की विड्थ, और हाइट कोई 15 मिलीमीटर तक पहुँच गई है। ऑलमोस्ट डबल हो गया इन, डबल से भी ज़्यादा हो गया इन विड्थ। सो अगर आपका इम्प्लांट अब 3 mm का है, दिस इज़ वेरी नाइस, क्योंकि उसके 1.5 mm जो है बकल छोड़ेंगे हम, 1.5 mm देंगे हम उसके लिंक पैलेटल, तो दैट वुड मीन 3 mm। और आपका 3 mm का इम्प्लांट है, तब भी आपके पास 1 mm का प्ले है, तो आप उससे भी वाइड जा सकते हैं, आप 3.5 भी लगा सकते हैं। तो अब आपके पास जगह है फॉर एन इम्प्लांट आराम से। पहले आपको मैंने जगह दिखाई थी इम्प्लांट लगाने के लिए कि क्या होगा, अब भी आपको मैं दिखा देता हूँ। अब अगर आपका इम्प्लांट जाएगा तो आपका इम्प्लांट इस तरह जाएगा। तो आपके पास अगर 3 mm का भी ये विड्थ है इम्प्लांट की, आपके पास के यहाँ पे अबाउट 2 mm जगह है, और आपके इसके पैलेटल भी अबाउट 2 mm सेफ है। तो 2 + 2 + 3 = 7 mm। दिस इज़ गुड स्टफ। ठीक है, तो हमने प्लान कर दिया है, सप्लायर को बोल दिया है कि भाई एक काम करें, आप 3 mm का इम्प्लांट लेके आ जाएँ, 3.2 का इम्प्लांट भी लेके आ जाएँ, और 3.5 का इम्प्लांट भी लेके आ जाएँ। हम अंदर देखेंगे कि कैसा है, हम उसके हिसाब से करेंगे, लेकिन तीनों लग सकते हैं, हमारे पास बोन है। ठीक है, दिस इज़ एन इंट्राओरल पिक्चर, और इसमें आपको नज़र आ रहा है कि वही मशहूर ज़बरदस्त, ये दुनिया का मेरे ख्याल से सबसे गुड लुकिंग एक्रेलिक टेम्परेरी टूथ लग रहा है, क्योंकि लग नहीं रहा। गम्स भी बहुत अच्छी तरह हील हो गए हैं, क्योंकि हमने सूचर भी बहुत अच्छे दिए हुए थे। तो अगर आप देखें, ये बिल्कुल सही से प्रोफाइल बनी हुई है। ठीक है, क्योंकि अगर आपने सब कुछ ऊपर बहुत अच्छा किया, बोन 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 बोन, पेशेंट नहीं देख रहा बोन, देख रहा हो पेशेंट जिसको दिखा रहा है वो भी नहीं देख रहा बोन, सब देख रहे हैं सामने दांत और गम्स। तो गम्स बहुत अच्छे होने चाहिए, तो सारा पेरियो का काम है। एनीवेज, ये आपका वो स्क्रू नज़र आ रहा है थ्रू। अब हम क्या करेंगे, इसको उठाएंगे यहाँ से वापस ऊपर, ताकि हम ये स्क्रू निकालें और जो ऊपर वाला स्क्रू था, दोनों स्क्रू निकालेंगे, फिर मेम्ब्रेन निकालेंगे, और फिर हड्डी बनी हुई होगी होपफुली। नेक्स्ट पिक्चर ये हमने एक्सपोज किया है, और आपको नज़र आ रहा है वो मेम्ब्रेन, और आपको नज़र आ रहा है एक स्क्रू। अब मैं थोड़ा और खींचूंगा इसको ताकि मुझे दोनों नज़र आए, और मैंने वहाँ से वो मेम्ब्रेन निकाल दिए। अब आपको नज़र आ रही है, जूम भी करके देख लें कि दिस इज़ वेरी गुड हील्ड बोन। हमें कैसे पता लगेगा कि ये हील कर गया? एक तो पहली बार जब हम मेम्ब्रेन निकालेंगे तो ये पूरी चीज़ साथ में बाहर नहीं आ जाएगी, क्योंकि वो पहले तो बोन चिप्स ही थे ना, और अगर ये मसूड़ा ही नज़र आ रहा है अंदर चला गया और बोन नहीं बनी, तो जैसे ही वो मेम्ब्रेन निकालेंगे तो सारा ऐसी जेली की तरह होगा, वो पूरी चीज़ बाहर आ जाएगी, क्योंकि वो अच्छी तरह उसके साथ जुड़ी हुई होगी। तो खैर, अब आप क्या करेंगे, कोई भी इंस्ट्रूमेंट लें, डाइकैल लें, प्रोब लें, यहाँ पर हल्का सा रखें, तो आपको नज़र आएगा कि यार ये जगह जो थी ये बड़ी सख्त हो गई। दैट मीन्स ये बन गया पत्थर, और आपके जो बोन चिप्स थे उनके बीच में गैप्स थे ना, कॉर्नफ्लेक्स के बीच में गैप्स थे, फिर आपने दूध डाल दिया था तो वो एक चीज़ बन गई थी। तो दिस इज़ ब्लड जब गया है उसके अंदर, उसने हील किया और वो पूरी जगह एक ब्लॉक बन गया, बजाय से कि अलग अलग जगह हो। अगर आप गौर से देखें तो ये बीच वाली जगह जो है ये लाल है। ये लाल क्यों है? हमने वहाँ से स्क्रू निकाला है। जब हमने वहाँ से स्क्रू निकाला है तो वहाँ से हल्का हल्का ब्लड आ रहा है। दैट मीन्स दिस एरिया इज़ अलाइव, खून अंदर तक गया हुआ है, राइट? क्योंकि अगर निकालते और पूरा वाइट होता, इसका मतलब वो अंदर जगह हील नहीं की है। ये क्यों हुआ है? क्योंकि हमने अंदर से जो होल किए थे ना शुरू में, वहाँ से ब्लड आया था, तो ये पूरा यूनिट इज़ अलाइव एंड हील्ड एंड इंटीग्रेटेड। ये एक और थोड़ा क्लोजअप करके एक तस्वीर है उसकी हील होने के बाद। और अब हम आगे चलते हैं। अब हमारा सिर्फ रह गया इम्प्लांट प्लेसमेंट। हमने इम्प्लांट लगा दिया है, और जैसे ही हमने आपसे भी पूरी इतनी मैथ्स की थी और आपको मैंने दिखाया था कि यहाँ 2 mm 2 mm 3 mm 4 mm जगह बन गई थी, ये हमने लगाया हुआ है 3.2 का आई थिंक इम्प्लांट। इसके यहाँ भी बोन है, जूम करें, यहाँ भी अच्छी खासी बोन है, यहाँ भी अच्छी खासी बोन है, और यहाँ ये रही बोन, ये ठीक है। और ये आपका 3.2 का इम्प्लांट है, जहाँ तक मुझे याद है 3.2 बाय 11.5 मिलीमीटर इम्प्लांट लगा दिया। एंड एवरीवेयर अराउंड द इम्प्लांट देयर इज़ बोन। एंड अगर आप देखें तो आपको याद हो पहले खाई थी, आप प्रोफाइल देखें इसकी बोन की, ये है
और ये है, दिस इज द एरिया जिसके बीच में इम्प्लांट किया हुआ है। सो दिस होपफुली शुड लास्ट अ लॉन्ग टाइम, अगर साफ रखें तो। ये हमने इम्प्लांट लगा दिया और फिर सूचर दे दिए। अगेन सूचर फिर दोबारा अच्छे होने चाहिए। दिस इज 1 वीक का फॉलोअप। 1 वीक के फॉलोअप पे मैंने सूचर्स भी निकाल दिए हैं, सूचर्स लूज भी हो गए हैं और ये जगह भी हील कर गई है। और मुझे नज़र आ रहा है कि बीच में जो ये जगह है ये ग्रैनुलेशन टिश्यू है, ठीक है, और मोबाइल नहीं है और कोई इर्द गिर्द में स्वेलिंग वगैरह नहीं है। सेफ़ टू रिमूव द सूचर्स। सूचर निकाल दिए, पेशेंट ट्रैवल कर रहा है और अब सिर्फ मुझे पता है, पेशेंट को पता है और जो असिस्टेंट्स हैं अंदर उनको पता है कि यहाँ अंदर हमने एक इम्प्लांट लगा दिया है जो हील कर रहा है। यहाँ हमने पूरी बोन लगाई थी जो कि पूरी हील कर गई, ठीक है, अच्छी खासी ऊपर तक, यहाँ कहीं एंड तक। तो अभी जगह हील कर गई है एंड दिस इज़ हाउ इट लुक्स राइट नाउ। अब पेशेंट जो है वो 2 महीने बाद आए या 10 साल बाद आए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इनका ये इम्प्लांट इंटीग्रेट कर जाएगा 2 महीने के बाद। अब 2 महीने के बाद जब भी आए, मैं इनके ऊपर यहाँ पे एक क्राउन दे सकता हूँ and that is how he will get inshallah a tooth here, and hopefully everything will be in place the next time he comes, and that is how you place an implant through GBR bone लगा के with a titanium membrane, and इसमें slow is the key, patience is the key, and planning is the key, just like every other case. एंड वो करेंगे तो आप भी कॉन्फिडेंट होंगे कि क्या करना है और पेशेंट भी कॉन्फिडेंट होगा, बिकॉज पेशेंट ट्रस्ट करेगा कि यार पूरा प्लान किया, इट मेक्स सेंस, दैट्स दैट। एंड पेशेंट का ट्रस्ट इज़ एवरीथिंग। व्हेन यू हैव दैट यू हैव एवरीथिंग। अगर वो नहीं है तो फिर शेडी है। फिर अगर फेल भी करता है, पहले से शक था मुझे इस डेंटिस्ट पे, अब पहले से कंफर्म है, तो इफ़ इट फेल्स यू नो वाई एंड यू हैव गुड रीजंस वाई कि क्यों हुआ है, और अगर सक्सीड करता है तो यू नो कि यार काम सब सही किया था। एनीवेज, अब अल्लाह के हाथ में, इट्स विल हील इंशाल्लाह एंड वी विल गिव हिम अ क्राउन आफ्टर 2 months। वीडियो पसंद आए तो शेयर करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।